आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 20वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 20। प्यारों, पिछले कई दिनों से हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से विचार कर रहे हैं। इसके ऊपर के पदों में यीशु मसीह ने व्यवस्था का श्रेष्ठता के संबंध में, व्यवस्था के स्थिरता के संबंध में बताया। उसके बाद 19वां पद में यह भी बताया व्यवस्था के संबंध में हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब 20वां पद में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात व्यवस्था के संबंध में कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। आप जानते हैं शास्त्रियों और फरीसियों कौन है? यहूदी लोगों के बीच में शास्त्री लोगों का स्थान बहुत ऊंचा है। वे व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वे व्यवस्था को सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। आदरणीय लोग हैं, भक्त लोग माना जाता है। फरीसी लोग कौन है? फरीसी लोग भी यहूदियों के बीच में एक झुंड है, जिनको हम देख सकते हैं कि व्यवस्था या नियम या लॉ, मूसा का द्वारा दिया हुआ नियमों को बराबर पालन करने वाले। ऐसा कहा जाता है कि यदि मान लो 2 ही लोग स्वर्ग जाएगा तो एक फरीसी जाएगा और दूसरा शास्त्री जाएगा। इतना उनके विचार में इन दोनों झुंड के लोगों को आदर था, भक्त माना जाता था या धर्मी माना जाता था। अब यीशु मसीह बोलते हैं, इन शास्त्रियों और फरीसियों का धार्मिकता से तुम लोगों का, मेरे शिष्यों का, मेरे चेलों का धार्मिकता ऊंचे श्रेणी का होना चाहिए। ये क्या देखता है हम लोग? इन वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह अपने पीछे आने वालों के प्रति व्यवस्था का जो स्टैंडर्ड है, स्थान है, ऊंचा कर देते हैं। इन फरीसी और शास्त्रियों का आध्यात्मिक स्थान और धार्मिकता काफी नहीं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को। ये तो सुनने वाला ये सुनकर जरूर आश्चर्यचकित होगा। क्यों फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा? 3 बातें हमारे विचार में लाना चाहिए। यदि 6 अध्याय का शुरुआत में लिखा है, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, तो दान करो, अपने आगे तो नहीं मत बजाओ, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने के लिए काफी इसलिए नहीं कि वो केवल आत्मा केंद्रित था या स्वयंवर आधारित था, अपना घमंड दिखाने के लिए, अपना भक्ति को दिखाने के लिए, लोगों के द्वारा आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यवस्था का पालन करता था, दान धर्म करता था कि लोग सुने, लंबी लंबी प्रार्थना करता था कि लोग उसको भक्त या एक धर्मी माने, उस प्रकार का आदर करें। यीशु मसीह ने मत्ती रसूल समाचार 23वां अध्याय का 23वां पद में इन लोगों के बारे में इस प्रकार कहा है, हे पाखंडी शास्त्रियों फरीसियों, तुम बरहाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया, विश्वास की उपेक्षा करते हो। क्या हो गया? उनका कार्य अधूरा था। उनको जो सही लगता है, अच्छा लगता है, करता है, लेकिन व्यवस्था के बहुत गंभीर बातों को, न्याय के संबंध में, दया के संबंध में, विश्वास के संबंध में जो बातें हैं, जरूरी बातें हैं, वो छोड़ देते हैं। वे मनुष्य का परंपरा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन को इनकार करते हैं।
तीसरी बात यह है, मत्ती 23 का 25वां पद में, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम बरहाय, तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो मांजते हो, भीतर हर प्रकार की लूट और असंयम से भरे हैं। देखिए क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता से ऊंचे श्रेणी का धार्मिकता तुम लोगों को चाहिए। फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता काफी नहीं, स्वीकार योग्य नहीं, क्योंकि वो आत्मा केंद्रित या स्वयंवर आधारित थे और वो अधूरा अपूर्ण थे। और उतना नहीं, वो केवल बाहरी रूप का, दिखावट का एक कार्य था। वो बाहरी रूप का भक्ति था, वो केवल रीति रिवाज था जो लोगों को देखने के लिए। अब यहां लिखा है, जो बर्तन को बाहर से धोता है अंदर गंदगी है। यीशु मसीह एक बार कहा तुम, और ऐसा खबर जैसा है, बाहर से व्हाइट वॉश किया गया है, कलर मारा है, अंदर वास है, गंदगी है। यहूदी लोगों का, इन फरीसी और शास्त्री लोगों का तरीका ये था, वे सोचा अंदर की बात को कोई नहीं देखता, बाहर जो है वो देखना चाहिए। वास्तव में मत्ती 5वां अध्याय का 21वां पद से आप देखेगा तो यीशु मसीह बार बार इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो, पूर्वजों से कहा गया, हत्या ना करो, जो हत्या करेगा वो दंड पाएगा, पर मैं तुमसे कहता हूं, क्रोधित होगा तो दंड का कारण होगा। उसके अलावा उसका 27 में भी है, 27वें पद में, मैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यहूदी लोग इस प्रकार सोचता था कि यदि बाहर नहीं दिखता, दूसरे शब्दों में, हम किसी को मार डाला नहीं तो गुनहगार नहीं, व्यभिचार नहीं किया तो गुनहगार नहीं, अंदर क्या विचार करता है हृदय में, इस पर वो ध्यान नहीं दिया। केवल मनुष्य जो बाहरी रूप में देखता है वो सुंदर दिखाता था। तो यहूदियों का, फरीसी और शास्त्रियों का धार्मिकता का पराजय, वो अयोग्यता इसलिए है, केवल बाहरी रूप का भक्ति था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी मसीह लोग हो या अन्य धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म का लोग हो, इस प्रकार का विचार करने का संभावना है। उनका धार्मिकता स्वयंवर आधारित हो सकते हैं, धर्म का काम करते हैं दिखावट के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, धर्म का काम करते हैं अधूरा अपूर्ण रूप में, जो पसंद करता है बाकी छोड़ देते हैं, और धार्मिकता का कार्य करते हैं केवल बाहरी रूप में। तो ऐसा है तो यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर अंधकरण को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजर केवल बाहर का कार्यों के ऊपर नहीं, मन के अंदर का अंधकरण का विचार के ऊपर है। गुस्सा, क्रोध, लोभ, मन के अंदर तरह तरह के दुर्विचार, दुर्वासनाएं, वो सारे विचार को देखने वाला परमेश्वर के सामने आप अयोग्य ठहरेगा। इसलिए यीशु मसीह बोला, यदि शास्त्रियों और फरीसियों का धार्मिकता से आपका या तुम्हारा धार्मिकता बढ़ेगा नहीं, ऊंचे श्रेणी का नहीं होगा, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सवाल यह है, कौन सा इंसान है जिसके अंदर विचार में, मन का भावना में 100% जैसा पिता परमेश्वर सिद्ध है, वैसा सिद्ध, पाक, पवित्र, संपूर्ण रूप में शुद्ध विचार और मन को रखने वाला कौन है? जांचना चाहिए, कोई नहीं।
हमें इस बात को समझना है। रोमियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां पद में लिखा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। प्यारों, मनुष्य जाति का पाप व्यवस्था खुल्लम खुल्ला दिखाता है। व्यवस्था का या नियमों का पालन करके या रीति रिवाज का पालन करके धर्मी नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहां हमें सुसमाचार ये है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, हमारे हृदय में हमारा धार्मिकता अयोग्य है, लेकिन यदि हमारे अयोग्यताओं को कबूल करेगा तो परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देगा। वो किसका धार्मिकता है? प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता है। यही रोमी 3:22 में लिखा है, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान में खड़े होकर हमारा पाप का दंड ले लिया और इसलिए उस पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता इंप्यूट करते हैं, हमारे लिए देते हैं, हमें यीशु मसीह में स्वीकार करते हैं। प्यारो, मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, आपका मेरा कोई भी प्रकार का भले कर्मों से हम दावा नहीं कर सकता कि हम सोच नहीं सकता कि हम भक्त हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम योग्य हैं। हम यही कबूल कर सकते हैं, हम अयोग्य, अभागा, पापी, उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, यही कबूल करना है। जब ये कबूल करेगा तो यीशु मसीह पर हम विश्वास करते समय यीशु मसीह का धार्मिकता परमेश्वर हमें देते हैं, हमें धर्मी घोषणा करते हैं, यीशु मसीह में धर्मी बन जाते हैं और इस धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। आने वाले दिनों में हमारा धार्मिकता केवल रीति रिवाज का, एक धर्म का, एक रिलीजन का, एक दिखावट का आधा अधूरा धर्म नहीं, धार्मिकता नहीं, 100% पवित्र स्वर्गीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंधकरण से ही होने के लिए प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।